ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी शिव भक्तों को मेरा प्रणाम। मेरे देव आदिदेव महादेव आपके सभी कष्टों को दूर करे, माता शीतला आपकी समस्त मनोकामनाओं को पूरा करे, यही मैं महादेव से प्रार्थना करता हूं। देखिए, हम सबको पता है आज है 11 मार्च 2026 का दिन, और आज के दिन दो विशेष तिथियां पड़ रही है। पहला है शीतला अष्टमी, जो साल में सिर्फ एक बार आती है। साथ ही साथ साल की पहली बुधवार की अष्टमी का भी महासंयोग आज के दिन ही बन रहा है। पूज्य गुरुजी ने दोनों ही दिन की महिमा अपनी अपनी जगह पर अलग अलग बताई है, और शिव महापुराण के अंदर वर्णित है महाराज कि इन दोनों तिथियों के अंदर जिस शिव भक्त ने महादेव से कामना मांगी है, उसकी वो समस्त मनोकामनाएं पूरी हुई है। पूज्य गुरुजी की ही कथा से सुन करके और समझ करके इस पूरे उपाय को बहुत आसान भाषा में आप सभी लोगों को बताऊंगा। परंतु उससे पहले आप सबसे बस एक छोटी सी प्रार्थना करना चाहूंगा कि जो भी शिव भक्त पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा, और वीडियो को लाइक करके देव आदिदेव महादेव का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। इस पूरे वीडियो में हम 4 महा उपायों के बारे में बात करेंगे, जो कि आपकी अलग अलग कामना पूर्ति के लिए सिद्ध होंगे। जिनमें पहला उपाय शीतल दीपक, जो कि आपको आज की रात्रि अपने घर पर जलाने वाला उपाय करना होता है। दूसरा बुधवार की अष्टमी का सबसे अचूक उपाय है, जो भी आपको आज की ही रात्रि करना है, तो ध्यान से सुनना है और समझने की कोशिश करना है। सबसे पहले बात करते हैं हमारे पहले वाले उपाय की। ये पहला उपाय जो होता है, ये होता है शीतला माता का उपाय। ये कौन सा उपाय है, तो वो चीज ध्यान से सुनिएगा कि जब आपके घर में आप चाहते हैं कि आपके घर में कभी किसी तरीके का कोई कष्ट ना हो, खास करके बच्चों को लेकर के काफी सारी चीजें ऐसी होती है, और खास करके जब इन्हें माना जाता है ना शीतला माता को, तो राजस्थान वगैरह की साइड में सबसे ज्यादा माना जाता है। जो चेचक की बीमारियां वगैरह स्टार्ट हुई थी ना, जिसको माता निकलना भी कहते हैं, तो वो उसी के कारण यहां पर शीतला माता का क्या किया जाता है, पूजन किया जाता है, ताकि ऐसी महामारी वाली जो बीमारियां होती है वो आपके घर में पनपती नहीं है, किसी भी तरीके का कोई नुकसान नहीं होता है, खास करके बच्चों के लिए और उनके लिए। ठीक है ना? तो एक तो पहली चीज तो वो हो गई कि अपने बच्चों के, अपने परिवार के कष्टों को, उनकी पुरानी मौसमी बीमारियों को दूर करने की कामना के लिए कि कभी भी कोई ऐसी बीमारी घर में प्रवेश ना करे, आपके घर में महाराज कभी भी सुख ना हो, कभी भी शांति ना हो। क्यों आज के दिन ठंडा और बासी खाया जाता है? ठंडा गर्म चीज नहीं खाई जाती है, माता को ठंडा जल चढ़ाया जाता है, ठंडा भोजन लगाया जाता है, उसको बासी नहीं कहा जाता है, क्योंकि इन्हें ठंडा किया जाता है। मतलब इनके ऊपर कभी भी गर्म या ताजा खाना कभी भी समर्पित नहीं होता है। जब आप ठंडा बासोड़ा वगैरह आप समर्पित करते हो, माता उन्हें स्वीकार करती है, आपकी बड़ी से बड़ी कामना की पूर्ति होती है, और उसी तरीके से आपके घर में महाराज हमेशा शीतलता बनी रहती है। आपके घर के जो भी लड़ाई झगड़े क्लेश हैं, वो सारे समाप्त होते हैं घर के सुख के लिए। आज के दिन रात्रि के समय जिस घर का कोई एक व्यक्ति भी इस दीपक को जला देता है ना, उसके घर में कभी किसी तरीके की कोई क्लेश नहीं हो सकती है। आज की रात्रि आपको करना क्या है, एक दीपक तैयार करना है। अब यहां पर जो दीपक तैयार होता है ना शीतला माता का, वो इस तरीके से आटे का दीपक तैयार होता है, मिट्टी का नहीं, इस चीज का ध्यान रखना। लेकिन यहां पर आपको इस तरीके का दीपक तैयार नहीं करना है, आपको चौमुखी आटे का दीपक तैयार करना है। इस तरीके से जो भी आपके पास में गेहूं का आटा हो, ज्वार का हो, है ना, जौ का आटा हो, जिसका भी आटा हो, आपको आटे का एक दीपक बनाना है, और इसके अंदर आपको 4 लंबी बातियां इस तरीके से आपको लगानी है। 1 2 3 4, इस तरीके से 4 लंबी बातियां लगानी है, और इसके अंदर आपको भरना होगा घी, है ना। ये चीज ध्यान रखना कि दिन भर आपको कुछ नहीं करना है, कोई गर्म चीज काम में नहीं लेनी है। रात्रि के समय, जब रात्रि का समय आ जाएगा ना, रात्रि का कौन सा समय है, 7:15 बजे के बाद, यानी कि शाम के बाद में ही आपको ये वाला उपाय करना है। चाहे किसी भी समय पर कर लीजिएगा, 8 बजे, 9 बजे, 9:30 बजे, 10 बजे, ठीक है। इन चारों बातियों को प्रज्वलित कर लेना है, जला लेना है। जलाने के पश्चात आपको आपके घर का जो मुख्य गेट है, मेन दरवाजा है ना, कुछ इस तरीके से आपका दीपक तैयार हो जाएगा आटे का। मेन दरवाजे के पास में जाना है। अब पहले आपको क्या करना है कि ये वाला जो आपकी चौखट होती है ना, इस पूरी चौखट पर आपको 7 बार जल के छींटे, अपने दाहिने हाथ में थोड़ा सा जल लेना, 7 बार माता शीतला का स्मरण करके अपने घर के मुख्य द्वार पर आपको 7 बार जल छोड़ देना है, जिससे कि इससे क्या होता है, ठंडक यानी कि शीतलता का अनुभव होता है। उसके पश्चात जब आप घर के अंदर जाते हो, तो आपका जो राइट हैंड पड़ता है, सीधा हाथ ये वाला ना, इस तरफ में आपको उस 4 बाती के दीपक को माता शीतला से अपनी कामना करते हुए कि हे माता, मेरे घर में सदैव शीतलता रहे, मेरे घर में सदैव खुशियां बनी रहे, किसी तरीके की कोई बीमारियां, कोई कष्ट ना हो, अपनी कामना कह करके आपको इस दीपक को यहां पर प्रज्वलित कर देना है, जला देना है, रख देना है। ध्यान रखना, इसके नीचे कोई सा भी आसन के तौर पर गेहूं, चावल, हरे मूंग के दाने जरूर रखिएगा।
आपके घर के सारे संकट समाप्त होता है। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर से कीजिएगा। और ये दूसरे नंबर का उपाय जिसे तो आपको आज के दिन करना ही करना है। पूज्य गुरु जी ने कहा, घर में धन नहीं आ रहा, पैसा नहीं आ रहा है, व्यापार कोई खोला हुआ है वो नहीं चल रहा है, अनावश्यक खर्चे आपके परिवार में बहुत ज्यादा हो रखे हैं, है ना, या फिर आपके घर में धन और पैसे को लेकर के समस्याएं बनी हुई है, दुकान नहीं चल रही, व्यापार नहीं चल रहा है, फैक्ट्री घाटे में जा रही है, ग्राहक नहीं आ रहे हैं, आर्थिक समस्या, आर्थिक तंगी को लेकर के जब आपके घर में काफी सारी समस्याएं हो तो आज की रात्रि इस वाले उपाय को करना बिल्कुल मत भूलना। गुरुदेव ने कहा, एक खाली कटोरी आपको लेना है, किसी भी समय पर कर सकते हो। एक खाली कटोरी आपको लेना है, चाहे स्टील की, कांच की, कोई सी भी ले लेना। इसके अंदर आपको 3 चीजें डालने होंगे। सबसे पहले आपको गिन करके 108 जो गेहूं के दाने होते हैं, ये गेहूं के दाने आपको लेने हैं। कितने? 108 आखा गेहूं के दाने लेना है, खंडित नहीं लेना है। इसी के साथ में आपको चाहिए होगी मात्र एक बेलपत्र जो कहीं से भी खंडित कटी फटी ना हो। और तीसरे नंबर पर एक सिक्का आपको चाहिए, चाहे 1 रुपए का ले लो, चाहे 2 का, चाहे 5 का, चाहे 10 का, कोई सा भी एक सिक्का आप ले सकते हैं। इन्हीं तीनों चीजों को आपको इसी वाली कटोरी के अंदर ही रख देने हैं। 108 गेहूं के दाने, बेल पत्र और एक सिक्का भी आपको इसी के अंदर डाल देना है। अब ये वाली जो कटोरी है ना, इस कटोरी को अपने पूरे घर में घुमा करके श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए आपके घर में जहां पर भी पानी पीने का स्थान होता है महाराज, परिंदा जो कि आपके पितरों का स्थान होता है, रात्रि के समय चाहे 7, 8, 9, 10 बजे, कितनी भी बजे, उस कटोरी को यहां पे ला करके रख दीजिएगा जिसके अंदर आपने तीनों चीजें रखी हुई है। और इसकी एक सम्मुख में ही आपको एक गोल बाती का दीपक प्रज्वलित कर देना है, जला देना है। जला दोगे चाहे आटे का चाहे मिट्टी का। पूरी रात्रि भर इस कटोरी को यहीं पर रखे रहने देना। दीपक जितनी देर तक जलता है जलते रहने देना, कोई दिक्कत नहीं है। अगला दिन जब आएगा तो इस दीपक को तो आप वापस से काम में ले सकते हैं, लेकिन जो इस कटोरी के अंदर तीनों चीजें जो आपने रखी हुई है, उन तीनों चीजों के साथ में 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का लेना है तांबे के कलश में, और इन्हें लेकर के पहुंच जाना है भोलेनाथ के मंदिर में, शिवलिंग के पास। किसी भी समय जा सकते हो। अगले दिन उत्तर दिशा की तरफ में मुख करके आपको बैठ जाना है, अर्थात शिवलिंग के पीछे की तरफ में आपको बैठ जाना है। सबसे पहले जो 1 लोटा शुद्ध जल आप लेकर के आए हो, उस 1 लोटे शुद्ध जल को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए समर्पित कर देना। जैसे ही संपूर्ण जल समर्पित हो जाएगा, उसके पश्चात जो आपने एक बेलपत्र लिया है, अपनी कामना, नाम और गोत्र बोल करके महादेव की शिवलिंग पर ऐसे समर्पित करना कि डंडी रहे जलाधारी की तरफ, बीच वाली पत्ती का भाग रहेगा आपकी तरफ में। करके जो आपने 108 गेहूं के दाने लिए हैं, उन्हें अपने दाहिने हाथ में रखकर कुंदकेश्वर महादेव का स्मरण करके, किनका? कुंदकेश्वर महादेव का स्मरण करके अपनी कामना कहकर महादेव की शिवलिंग पर ये वाला जो खाली स्थान होता है, इस खाली स्थान पर आपको उन 108 गेहूं के दानों को समर्पित कर देना है। बाबा से विनती करना है, कामना करना है, और कामना करके यहां से 7 चावल के दाने आपको यहां से उठा लेना है। ठीक है ना? सॉरी, चावल के क्या, गेहूं के दाने आपको यहां से उठा लेना है। यहां से उठा करके ढोक देकर जब आप मंदिर से बाहर की तरफ में आएंगे तो जो एक सिक्का लिया है उसी के अंदर आपको 10 रुपए या 50 रुपए मिलाकर के किसी भी व्यक्ति को दान दक्षिणा में दे देना है। ये जो 7 गेहूं के दाने आपने उठाए अपने घर के मंदिर में जाकर के रख दीजिएगा। आपके घर में महाराज उसी दिन से धन की आवक होना शुरू हो जाएगी। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर से कीजिएगा। और अब बात करते हैं हमारे तीसरे वाले उपाय की। काफी सारे व्यक्तियों के कमेंट आते हैं कि भैया हमारे शारीरिक कष्ट खत्म होने का नाम नहीं ले रहे हैं। शारीरिक कष्टों से मतलब है कि कमर दर्द हो गया, है ना, या फिर कंधों का दर्द हो गया, कोई ना कोई कष्ट आपके शरीर में बना हुआ है, नसों ने कार्य करना बंद कर दिया है ना, हाथ पैर मांसपेशियों से संबंधित किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम चल रही है, बहुत ज्यादा कष्ट में जीवन बीत रहा है, तब पूज्य गुरु जी ने कहा था आज के दिन एक काम करना, 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का लेना है तांबे के कलश में। इसके अंदर आपको थोड़ा सा मिला लेना है गंगा जल, ज्यादा नहीं, 2 से 4 बूंदे गंगा जल मिलाना। और इसी के साथ में आपको लेना होगा इत्र। केवल एक इत्र को अवॉइड करना जो होता है केवड़े का। उस केवड़े के अलावा जो इत्र आपको मिल जाए, चाहे मोगरा, गुलाल, मैग्नेट, जो भी आपको मिल जाए वो इत्र लेना। और उस इत्र की 2 से 4 बूंदे आपको इसी वाले जल के कलश के अंदर ही मिला लेनी है। अब ये जो इत्र का जल है इसे, और एक बेलपत्र जो कहीं से भी खंडित कटी फटी ना हो, इसे लेकर के भोलेनाथ के मंदिर में जाना है शिवलिंग के पास में। जैसे ही आप शिवलिंग के पास में पहुंचोगे, शिवलिंग के पीछे की तरफ में आपको आसन लगा करके बैठ जाना है, जिससे आपका मुख उत्तर दिशा की तरफ में हो जाएगा। सबसे पहले आपने जो एक बेलपत्र लिया है, उस एक बेलपत्र को अपना नाम और गोत्र बोलकर भोलेनाथ की शिवलिंग पर ऐसे समर्पित करना कि डंडी जलाधारी की तरफ में रहे, बीच वाली पत्ती आपकी तरफ में रहे, और जो इत्र का जल आपने लिया है उसे अपने दोनों हाथों में लेकर के अपनी कामना को
बोल करके इस संपूर्ण जल को इसी बेलपत्र के ऊपर समर्पित कर देना। जो भी जल जलाधारी से बहकर नीचे की तरफ आए उस इत्र के जल को आपको जितना हो सके रोकना है। रोक करके बाबा से निवेदन कामना करके जो एक बेलपत्र आपने समर्पित की है, इस बेलपत्र को यहां से उठा लेना है। उठा करके बाबा से निवेदन कामना करके इन दोनों चीजों को लेकर के जब आप मंदिर से बाहर की तरफ में निकलोगे तो शिवालय की चौखट पर ही बैठ करके शिवलिंग के शीर्ष को देखते हुए पहले उस एक बेलपत्र को चबा चबा करके खा लेना है और उसके 15 मिनट के पश्चात उस इत्र का जो जल आपने जलाधारी से रोका था उस जल को आचमन कर लेना है। 7 दिन करके देख लीजिएगा महाराज, आपकी धीरे धीरे करके सारे कष्टों से निवारण होने लगेगा। पूज्य गुरु जी के सभी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और अद्भुत है, जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।